जय जगन्नाथ दोस्तों। 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर हम भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। ये साल का वो सबसे पावन मौका है जब साक्षात ब्रह्मांड के नायक खुद चलकर जनता के बीच आते हैं। अगर आप भी इस बार रथ यात्रा में दर्शन के लिए जा रहे हैं या घर बैठे भगवान की भक्ति में लीन हैं, तो ठहरिए। आज मैं आपको जगन्नाथ जी के वो 10 सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य बताने वाली हूँ, जिन्हें जानने के बाद भगवान के प्रति आपकी आस्था 100 गुना बढ़ जाएगी और आपका मन तुरंत पूरी दौड़ पड़ने को करेगा। चलिए जानते हैं इन चमत्कारों को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे दिखने वाले रहस्य से। दुनिया का नियम है कि कपड़ा उसी तरफ उड़ता है जिधर हवा चलती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम चल रही है तो झंडा पश्चिम से पूर्व लहराएगा। ऐसा क्यों है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जरा मंदिर के सबसे ऊपर लगे इस सुदर्शन चक्र को देखिए, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। इस अष्टधातु के चक्र को इस तरह बनाया गया है कि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, जब आप ऊपर देखेंगे तो इस चक्र का मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। यह एक अद्भुत वास्तुकला है या कोई चमत्कार? आज के समय में हर ऊंची इमारत या मंदिर पर पक्षी बैठते हैं, आसमान में विमान उड़ते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। यहाँ तक कि इसके ऊपर से विमान या हेलीकॉप्टर उड़ाने की मनाही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पर पहरा दे रही हो। मंदिर के पास ही समुद्र है और उसकी लहरों की आवाज बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज एकदम गायब हो जाती है, बिल्कुल सन्नाटा। और जैसे ही आप एक कदम वापस बाहर रखते हैं, आवाज फिर से आने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान ने सुभद्रा जी को शांति से सुलाने के लिए समुद्र की आवाज को मंदिर के अंदर आने से रोक दिया था। जगन्नाथ की रसोई में रोज लाखों लोगों का महाप्रसाद बनता है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि जो बर्तन आग के सबसे पास है यानी सबसे नीचे, उसका खाना पहले पकेगा, लेकिन नहीं, यहाँ सबसे ऊपर रखे 7वें नंबर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे बाद में। और हाँ, यहाँ भक्तों की संख्या चाहे 10,000 हो या 10 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ में हर चीज की परछाई बनती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का मुख्य गुंबद इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा है कि दिन के किसी भी समय, चाहे कितनी भी कड़कती धूप क्यों ना हो, इस मंदिर की परछाई जमीन पर कभी नहीं बनती। विज्ञान कहता है कि ये लाइट रिफ्लेक्शन का कमाल है, पर भक्त इसे भगवान की माया मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ इकलौते ऐसे देवता क्यों हैं जिनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और गोल हैं? इसके पीछे एक बेहद अनोखा रहस्य है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम की बातें सुन रहे थे, तो वे भावुकता के चरम पर पहुंच गए। अपने भक्तों का असीम प्रेम देखकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखें अचरज और प्रेम से बड़ी बड़ी और गोल हो गईं। उनके हाथ पैर शरीर के अंदर सिमट गए। तभी वहां नारद मुनि आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यह प्रेम से भरा रूप पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। भगवान ने उनकी बात मान ली और कलयुग में पूरी धाम के अंदर इसी रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान इन बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलक झपकाए 24 घंटे अपने भक्तों को निहारते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जरा सोचिए, एक 45 मंजिला ऊंची इमारत पर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट और बिना किसी सीढ़ी के सीधे चढ़ना कैसा लगेगा? जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज कोई साधारण ध्वज नहीं है। मंदिर की परंपरा के अनुसार रोज एक पुजारी पीठ के बल उल्टे होकर मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है और ध्वज को बदलता है।
यह परंपरा पिछले 1800 सालों से बिना एक भी दिन रुके चली आ रही है। मान्यता यह है कि अगर किसी भी एक दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच रोज इस तरह चढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, सिंह द्वार से अंदर घुसते ही मंदिर की जो तीसरी सीढ़ी है उस पर एक काला पत्थर जुड़ा हुआ है जिसे यमशिला कहते हैं। इसके पीछे मृत्यु के देवता यमराज की एक हैरान करने वाली शर्त छिपी है। पौराणिक कथा है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन से जब पापी लोग भी सीधे स्वर्ग जाने लगे तो यमराज जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ऐसे तो यमलोक खाली हो जाएगा। तब भगवान ने उन्हें इस तीसरी सीढ़ी पर पत्थर बनकर बैठने को कहा। नियम यह बना, जब भक्त मंदिर के अंदर जाएगा और इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दर्शन करके वापस लौटते समय इस सीढ़ी पर भक्त का पैर या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर लौटते समय पैर पड़ गया तो अंदर मिले सारे पुण्य वहीं खत्म हो जाएंगे। और अब आते हैं सबसे बड़े और पवित्र रहस्य पर, नवकलेवर। हर 12 या 19 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। जब ऐसा होता है तो पूरी शहर की लाइट काट दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सेना का कड़ा पहरा होता है। जो पुजारी मूर्ति बदलते हैं उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। पुरानी मूर्ति में से एक चीज निकाली जाती है और नई मूर्ति में डाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। पुजारियों का कहना है कि भले ही उन्होंने इसे आंखों से ना देखा हो, लेकिन जब वो इसे हाथ में लेते हैं तो यह किसी जीवित इंसान के दिल की तरह धड़कता हुआ महसूस होता है। माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय आज भी कलयुग में इस धरती पर मौजूद है। दोस्तों, विज्ञान चाहे कितनी भी थ्योरी दे दे, लेकिन 16 तारीख को जब लाखों भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भगवान के रथ की रस्सी को छुएंगे तो वो अद्भुत नज़ारा देखने लायक होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि रथ पर बैठे जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से इंसान के पुनर्जन्म के सारे बंधन कट जाते हैं। अगर आप इस 16 तारीख को पूरी जा रहे हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। और अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए कि हर घर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव शुरू हो जाए। आप सभी को रथ यात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।